डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन 11 पढ़ रहे हैं, लिविंग लॉन्ग एंड हेल्दियर, लंबे समय तक जीवित रहना एंड स्वस्थ रहना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अर्ली मैन धीरे धीरे कैसे बीमारियों के बारे में पता लगाया और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन किया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया, जिसमें पहला हम लोग पढ़े थे क्लिनिकल थर्मोमीटर। आज हम लोग पढ़ेंगे द स्टेथोस्कोप। डॉक्टर्स यूज अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू द हार्ट बीट्स एंड द साउंड ऑफ द लंग्स। आप सभी जानते ही होंगे कि डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ऐसा आपको देखने को मिला होगा क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में आप गए होंगे तो वही बात है। इसका यूज़ होता है हार्ट बीट को मेज़र करना एंड लंग्स के साउंड को हियर करना, सुनना। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू लिसन टू द हार्ट बीट्स एंड द साउंड ऑफ द लंग्स के साउंड को एंड हार्ट बीट के साउंड को लिसन करते हैं, सुनते हैं स्टेथोस्कोप का यूज़ करके डॉक्टर। द स्टेथोस्कोप हेल्प्स टू मैग्नीफाई द साउंड्स ऑफ द हार्ट एंड लंग्स, thus helping the doctor to diagnose the patient's condition. The stethoscope helps to magnify the sounds of the heart and lungs. स्टेथोस्कोप हेल्प करता है लंग्स और हार्ट के साउंड को बढ़ाकर सुनाने में, मैग्नीफाई करके सुनाने में। मीन्स हार्ट बीट का जो साउंड है वो धीरे धीरे आता है, लेकिन स्टेथोस्कोप उसको ज़्यादा करके सुनाता है। दस हेल्पिंग द डॉक्टर टू डायग्नोज द पेशेंट्स कंडीशन। इस प्रकार स्टेथोस्कोप हेल्प करता है डॉक्टर का पेशेंट के कंडीशन को समझने में और उसका उपचार करने में। दिस इंस्ट्रूमेंट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर रेने लाइनिक। इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया गया है डॉक्टर रेने लाइनिक के द्वारा। The idea of a stethoscope came to Dr. Laennec when he came upon two children playing with a hollow log. स्टेथोस्कोप का आइडिया डॉक्टर रेने लैनिक के पास कैसे आया? तो जब वे दो बच्चों को आपस में खेलते हुए देखे एक हॉलो लॉग के साथ, और वे बच्चे हॉलो लॉग के साथ कैसे खेल रहे थे। हॉलो लॉग मीन्स होता है जैसे खोखला एक सिलेंड्रिकल टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे आप बुक में कवर लगाते हैं, कवर लगाने के बाद जो आप दुकान से ख़रीद के लाते हैं कवर, तो कवर जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक हॉलो पाइप टाइप का आपके पास बच जाता है, तो वैसे ही हॉलो लॉग बोल सकते हैं। या पेपर को भी आप फोल्ड करके हॉलो लॉग बना सकते हैं, बीच में खाली जगह होना चाहिए। वन चाइल्ड वाज विस्परिंग टू द अदर फ्रॉम वन एंड ऑफ द लॉग। वन चाइल्ड, उसमें विस्परिंग मीन्स होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे आवाज़ में बोलना। एक बच्चा उसमें विस्परिंग कर रहा था, धीरे धीरे आवाज़ में बोल रहा था। फ्रॉम वन एंड ऑफ द लॉग, इन लॉग के एक साइड से, एक एंड से। द faintest sound of his whisper could be heard by the other child at the other end of the log. faintest मीन्स होता है धीरे धीरे, मंद से, स्लो साउंड मीन्स जो विस्पर कर रहा था, धीरे धीरे फुसफुसा रहा था बच्चा,
उसमें बोल रहा था, तो उसका धीरे धीरे साउंड अगले छोर पर उस बच्चे को सुनाई दे रहा था, जो वो कान लगा के रखा था। एक तरफ से बोल रहा था कोई और एक तरफ से सुन रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे बोल रहा था, फिर भी उसको सुनाई दे रहा था अदर साइड में। द डॉक्टर रोल्ड अप अ न्यूज़ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो पाइप। डॉक्टर क्या किए, एक न्यूज़ पेपर को फोल्ड कर दिए और वो हॉलो पाइप की तरह बना लिए। अभी आप यहाँ तक समझे कि डॉक्टर लाइनेक के पास स्टेथोस्कोप का आइडिया कैसे आया। तो जब वे दो बच्चों को आपस में खेलते हुए देखें हॉलो लॉग के साथ। हॉलो लॉग में क्या हो रहा था कि वन चाइल्ड विस्परिंग कर रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था उस लॉग के एक साइड से, तो फिर उसमें आराम से उस धीरे धीरे बोलने वाले साउंड को सुना जा सकता था दूसरे साइड में, जहाँ वो एक तरफ से दूसरा बच्चा कान लगा के रखा था। द डॉक्टर रोल्ड अप न्यूज़पेपर। डॉक्टर भी क्या किए, सेम वैसे ही न्यूज़पेपर को रोल्ड करके हॉलो पाइप की तरह बना लिए। व्हेन ही पुट ऑन एंड ऑफ द रोल one end of the roll on his patient's chest and the other end to his ear। जब वे उस न्यूज़पेपर को रोल पाइप की तरह बना लिए, तो उन्होंने क्या किया, वन एंड को पेशेंट के चेस्ट पे लगाएं और फिर दूसरे एंड को अपने कान में लगाएं। He could hear the heartbeats and the sounds of breathing better। तो वे बहुत ही अच्छा से सुन सकते थे हार्ट बीट को और ब्रीदिंग के साउंड को बहुत ही अच्छा से सुन सकते थे। दिस सिंपल बिगिनिंग लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप। तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे स्टेथोस्कोप का विकास हो गया। तो डॉक्टर रेने लेनिक स्टेथोस्कोप का डेवलपमेंट कर लिया। इसके आगे माइक्रोस्कोप पढ़ना है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।